तारीख 3 मई 1942, जगह पूना। आयोजन आरएसएस का ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर स्वयं सेवकों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, संघ की स्थापना केवल मुस्लिम आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए की गई है। इसलिए यह जरूरी है कि शीर्ष पर उचित व्यक्ति हों, जिनका ध्यान अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर केंद्रित हो। गोलवलकर आरएसएस के सबसे फेमस विचारक थे और बीजेपी नेता भी उनकी पूजा करते हैं। गोलवलकर 1939 में आई वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड किताब के जरिए आरएसएस स्वयंसेवकों के लिए एक प्रेरणा पुरुष बने। लेखक D.R. गोयल लिखते हैं कि आरएसएस के ज्यादातर स्वयंसेवक गोलवलकर को अब सबसे पहले इसी किताब के लेखक के रूप में ही जानते थे। ये किताब लोगों के लिए आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद का पहला सैद्धांतिक दस्तावेज था। तत्कालीन सरसंघचालक हेडगेवार ने वी और आर नेशनहुड डिफाइंड किताब के आने के 5 महीनों के बाद ही 1939 में गोलवलकर को सर कार्यवाह नियुक्त किया। लगभग 2 साल बाद हेडगेवार की मौत 21 जून 1940 से पहले हेडगेवार ने गोलवलकर को आरएसएस के सरसंघचालक के रूप में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस किताब में आखिर ऐसा क्या था जिसने 2 सालों के अंदर ही तुलनात्मक रूप से संगठन में नए गोलवलकर को सरसंघचालक बनने तक का रास्ता तैयार कर दिया? गोलवलकर आरएसएस के स्वयंसेवकों के प्रेरणा पुरुष तो बन गए थे, लेकिन गोलवलकर किससे प्रेरणा पाते थे? आरएसएस के संस्थापकों का नाजियों या फांसीवादियों से क्या संबंध था? मौजूदा बीजेपी सरकार की कार्यशैली में इस विचारधारा का प्रभाव दिखता है क्या? और इस तरह की विचारधाराओं का अंत कैसे होता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बात शुरू करते हैं आरएसएस के फांसीवादी और नाजीवादी संबंधों से। पूना में चल रहे आरएसएस के कैंप में तानाशाही के समर्थन में खूब बातें हुई। तानाशाही के समर्थन में सबसे मुखर थे आरएसएस के विचारक पीजी सहस्त्रबुद्धे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 4 मई को सहस्त्रबुद्धे ने घोषणा की कि संघ तानाशाही के सिद्धांत का पालन करता है। तानाशाही की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जापान, रूस और जर्मनी का एग्जाम्पल दिया। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार शिविर में भाग लेने वाले आरएसएस स्वयंसेवकों को हेडगेवार, सावरकर, छत्रपति शिवाजी के अलावा हिटलर और मुसोलिनी की भी जीवनी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया। आरएसएस विचारक सहस्त्रबुद्धे ने खास तौर पर हिटलर के सिद्धांतों की तारीफ की। आप ये तो समझ गए होंगे कि आरएसएस की विचारधारा मुसोलिनी और हिटलर के विचारों से विकसित हुआ है। आरएसएस के गणवेश से लेकर इसका एजेंडा और इसके कार्यों में हत्यारे, तानाशाह, मुसोलिनी और हिटलर की छवि दिखती है। आरएसएस के गठन का मूल विचार केबी हेडगेवार, वीडी सावरकर और बीएस मुंजे के दिमाग से उपजा था। इन तीनों के साथ साथ आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर मुसोलिनी और हिटलर के प्रशंसक थे। 19 मार्च 1931 को डॉक्टर बीएस मुंजे ने मुसोलिनी से मुलाकात की। अपनी डायरी में वो लिखते हैं कि मैंने मुसोलिनी से कहा कि लड़कों को दी जाने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग में मेरी खूब दिलचस्पी है। इसी कारण मैं इटली आया हूं। मैंने इन स्कूलों को देखा और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं। बीएस मुंजे की डायरी के हिसाब से रोम से लौटने के बाद हिंदू राष्ट्रवादियों को मुंजे ने फांसीवादी किलिंग स्क्वाड की नकल करने को कहा। मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री सोसाइटी की शुरुआत की। सोसाइटी और उसके मिलिट्री स्कूल की योजना की प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया कि यह ट्रेनिंग हमारे लड़कों को मास किलिंग के काबिल और फिट बनाएगा ताकि वो दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेखक कैसोलिरी मार्जिया लिखती हैं कि मुंजे के लिए दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक मुसलमान थे। आरएसएस के एक अन्य उपदेशक वीडी सावरकर भी हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद को खूब पसंद करते थे। 1940 में मदुरा में हिंदू महासभा के 22वें सत्र में सावरकर ने कहा था, कोई भी कारण नहीं है कि हिटलर को ह्यूमन मॉन्स्टर यानी कि मनुष्य के रूप में राक्षस माना जाए। सावरकर ने हिटलर के यहूदी विरोधी नरसंहारों का भी समर्थन किया। 14 अक्टूबर 1938 को भारत में मुसलमानों की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने ऐसे ही समाधान की सलाह दी। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर अपने अन्य साथियों से भी एक कदम आगे गए। उन्होंने किताब लिखी वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड और इस किताब में नाजियों के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आदर्श के रूप में पेश किया गया।
नाजियों का खुद को सर्वोत्तम नस्ल समझना, जिसने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में मौत के घाट उतार दिया, वो गोलवलकर को खूब पसंद आया। गोलवलकर ने इसी किताब में यहूदियों पर नाजियों के जुर्म की तारीफ करते हुए लिखा कि राष्ट्र और इसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने अपने देश को सेमेटिक नस्लों यहूदियों से मुक्त करके दुनिया को चौंका दिया। यहां राष्ट्रीय गौरव अपने उच्चतम स्तर पर प्रकट हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच जड़ तक मतभेद हैं, उनका एकजुट होकर एकजुट होना कितना असंभव है। ये बात हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक है। गोलवलकर बिना किसी झिझक के हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना हिटलर के सरसत्तावादी और फांसीवादी पैटर्न की तरह करते थे। गोलवलकर के अनुसार हिंदू ही भारत की असली नस्ल थी। अपनी किताब में गोलवलकर ने लिखा कि गैर हिंदू या तो हिंदुओं की संस्कृति अपना ले या हिंदुओं की दया पर इस देश में रहें, और जब हिंदुओं की इच्छा हो तब इस देश को छोड़ दें। आपने आरएसएस के पितृपुरुषों बीएस मुंजे, वीडी सावरकर और एमएस गोलवलकर के विचार जान लिए। अब आसपास के राजनीतिक और सामाजिक माहौल की तरफ निगाह करिए, लेकिन उससे पहले आरएसएस की देशभक्ति की कहानी भी सुन लीजिए। देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं दिखती। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त भी आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नफरत के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ था। आजादी मिलने के 5 महीने के भीतर ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे आरएसएस की नफरत और हिंसा से भरी विभाजक विचारधारा थी। 4 फरवरी 1948 को जारी एक रिलीज में केंद्र सरकार ने कहा कि वह देश में काम कर रही नफरत और हिंसा की ताकतों को जड़ से खत्म करने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाती है। इसके बाद भी आरएसएस ने नफरत फैलाने की मुहिम छोड़ी नहीं। सरदार पटेल ने एमएस गोलवलकर को लिखा कि आरएसएस के सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए थे। हिंदुओं को उत्साहित करने और उनकी सुरक्षा के लिए संगठित होने के लिए जहर फैलाना जरूरी नहीं था। आरएसएस द्वारा फैलाए गए नफरत के जहर का परिणाम था महात्मा गांधी की हत्या। सरकार या जनता की रत्ती भर भी सहानुभूति अब आरएसएस के प्रति है नहीं। आरएसएस का विरोध बढ़ता गया है, और यह विरोध तब और अधिक गंभीर हो गया जब गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस के लोगों ने खुशी व्यक्त की और मिठाइयां बांटी। इसके बाद इमरजेंसी के दौर में और फिर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन आजाद भारत का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों में से एक था। उस घटना को भी आरएसएस के कार सेवकों ने अंजाम दिया था। उस घटना ने देश की वर्तमान राजनीति में सांप्रदायिकता के बीजों को और गहरा बो दिया। 1980 में बीजेपी का निर्माण हुआ। कार्यशैली और विचारधारा को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक फ्रंट है। 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से देश की सत्ता में आई। उसके बाद से बीते 10 सालों में कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी बीफ खाने को लेकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है। सोशल मीडिया से लेकर संसद भवन तक में मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है। आजादी के बाद पहला मौका है जब देश में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी ने लगभग तय कर लिया है कि वो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देगी। अलग अलग चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखिएगा और विश्लेषण करिएगा तो ये बात आपको दिख जाएगी। इन सब के साथ साथ आपने वो खबरें भी देखी होंगी जिसमें मुसलमान व्यक्ति से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया पर गालियां देने का मामला हो या एक एप्लीकेशन बनाकर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने की घटना, ये सब गोलवलकर की उस सोच का परिणाम है जिसके हिसाब से या तो मुसलमान हिंदुओं की संस्कृति अपना लें या उनकी दया पर इस देश में जब तक रहें जब तक हिंदू चाहते हों। अब यह समझिए कि नफरत और हिंसा की विचारधाराओं का अंत कैसा होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका क्लारेटा स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। इसी वक्त विरोधियों और आम लोगों के हत्थे चढ़ गए। उन लोगों ने मुसोलिनी और उसकी 16 साथियों को बिना मुकदमा चलाए गोली से उड़ा दिया। 29 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका और 16 अन्य लोगों के शव को एक चौक पर रख दिया गया। रेडियो ने यह खबर प्रसारित की।
रे मोजली अपनी किताब द लास्ट 600 डेज ऑफ डुचे में लिखते हैं कि खबर मिलते ही वहां करीब 5000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई। एक महिला ने मुसोलिनी के मृत शरीर के सिर में 5 गोलियां दाग दी और कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। एक दूसरी महिला थी, उसने अपना स्कर्ट उठाया और सब लोगों के सामने बैठकर मुसोलिनी के चेहरे पर पेशाब कर दिया। एक और महिला कहीं से एक चाबुक ले आई और मुसोलिनी के शरीर को उससे पीटने लगी। एक अन्य शख्स ने मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश की और चिल्लाता रहा, अब भाषण दो इस मुंह से। यह अंजाम था विश्व के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक का, जिसने पूरे देश को युद्ध में ढकेल दिया था। हिटलर ने इस घटना के बाद एक बंकर में अपनी और अपनी पत्नी की जान ले ली। हिटलर के सहयोगी गोएबल्स ने भी अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या की। उसने अपने 6 बच्चों को भी जहर दिया। जर्मनी की बर्बादी का कारण बने एडोल्फ हिटलर के कारण जर्मनी में नवजात बच्चों का नाम एडोल्फ रखना गैर कानूनी। ऐसा होता है नफरतियों का अंत, और भविष्य ऐसे लोगों पर शर्मिंदा होता रहता है। धन्यवाद।